हेलो गाइस, अगर आप भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए अगर आपको टिकट करानी पड़ती है ट्रेन की और आपको अकाउंट बनाना है आईआरसीटीसी में, या आप किसी भी वेबसाइट से टिकट खरीदते हैं या फिर आईआरसीटीसी से टिकट लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो कैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है आईआरसीटीसी के अकाउंट में, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है कि किस तरीके से आप आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, और साथ में यहाँ पर एम पिन भी एक जनरेट करना होता है कि जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे तो वो एम पिन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर प्ले स्टोर ऑन कर लेना है। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर आईआरसीटीसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप आईआरसीटीसी टाइप कर लेंगे। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको यहाँ पर आईआरसीटीसी की ऐप मिलेगी जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरे फ़ोन में आ गया है आईआरसीटीसी ऐप, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेन का जो ऑप्शन है उससे आप टिकट यहाँ पर कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको साइन इन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका एक यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, और उसके लिए आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपका एक ओटीपी आता है। अब रजिस्टर कैसे करना है यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका यूज़र नेम आप क्या रखना चाहते हैं वो होना चाहिए। आपको एक पासवर्ड भी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको यूनिक यूज़र नेम रखना है ताकि आप आगे कभी भी किसी भी वेबसाइट से यूज करें तो वहाँ पर आपका लॉगिन जो है यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको सेट करना है उसी तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड, ताकि आप याद रख सकें। तो सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, और यहाँ पर आप यूज़र नेम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पासवर्ड आपका यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो तो डालने के बाद में आपका पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड आपका अपर केस, लोअर केस और अगर अदर डिजिट भी होनी चाहिए उसमें, तो उस तरीके से आपको सेट करना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप पासवर्ड डालते हैं तो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन में डालना है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप डाल लेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल। तो यहाँ पर आपका नेशनैलिटी सिलेक्ट करके सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड अपना, तो यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी लॉगिन कर पाएंगे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। व्हाट इज़ योर फादर, मिडिल नेम, या कोई भी सर क्वेश्चन यहाँ से आप सिलेक्ट करके सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो ऑप्शनल है, और मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पर आपका ऑप्शनल दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं। तो यही सारी प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर आपको रेजिडेंस एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस दे देना है। कॉपी करना है आपको रेजिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, अगर सेम है आपका तो आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना स्ट्रीट, अपना एरिया, आपकी स्ट्रीट की कॉलोनी वगैरह अगर कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड डाल देना है, सिलेक्ट सिटी कर देनी है, यहाँ से स्टेट भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको एक मैसेज जो है पॉपअप हो जाता है कि आपको यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपको ये सर्विसेज जो है रजिस्टर्ड हो गई है, इसका मैसेज या मेल आ जाता है। तो अब इस तरीके से जब साइन इन वाले ऑप्शन में हम दोबारा से आते हैं तो यहाँ पर जो पूछा जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो हमें डाल देना है जो हमने अभी अभी यहाँ पर बनाया हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। वो दोनों चीज़ें हमें डालने के बाद ये जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दिया है वो डालना है।
यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। अब इस तरीके से आपका यूज़र नेम, आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी आपकी कौन सी सेट है वो देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको आएगा ओटीपी। तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा और ईमेल में आपका ओटीपी आया होगा। तो वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको देख लेना है कि कौन सा ओटीपी है। और यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके दोनों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में आपका पासवर्ड चला जाता है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों। तो यहाँ पर जैसे आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करेंगे आपको दोनों में मिल जाता है ओटीपी। अब ओटीपी आपको डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है यूज़र। अब इस तरीके से आपका सक्सेसफुल हो जाता है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आपको कर लेना है ओके। आप यहाँ पर ओके जैसे करेंगे तो अब आप यहाँ पर डाल पाएंगे यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा। तो यहाँ पर जैसे आप ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल लेते हैं, तो उसके बाद आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं यूज़र नेम, पासवर्ड जो हमने बनाया है, कैप्चा जो हमने यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कैप्चा, और यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर एक जनरेट पिन के लिए ऑप्शन आता है, जो 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर जनरेट करना होता है, ताकि आप जब भी अपनी ऐप में लॉगिन करें तो यहाँ पर वो 4 डिजिट का पिन मांगता है। तो ये पिन आपको ऐसे सेट करना है ताकि आपको हमेशा याद रहे, तो ताकि आप जब भी अपना ऐप ओपन करें तो आपको ये पिन यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो वो पिन आप याद से यहाँ पर जो याद रख सकते हैं पिन, उस पिन को ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन जनरेट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एंटर कर लेना है कोई भी 4 डिजिट का आपका एम पिन। तो ये पिन आप जनरेट करेंगे और उसके बाद आप कंफर्म कर लेंगे सेम पिन। तो आपको ये पिन हमेशा याद रखना है ताकि आप जब भी ऐप ऑन करें तो ये एंटर करें पिन और कंफर्म करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पिन सेट करके कर लेना है कंफर्म। तो यहाँ पर प्लीज़ रिमेंबर दिस, कीप योर पिन। तो आपको यहाँ पर पिन याद रखना है। और इस तरीके से अब ये इंटरफेस जो खुल जाता है, तो यहाँ से हम कर देते हैं ट्रेन की टिकट। तो इस तरीके से ट्रेन, अब आप इस ऐप के ज़रिए आसानी से अपनी ट्रेन की टिकट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।